तो अगला हमारा टॉपिक है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेक्टल रूट पहले हमने पढ़ा था क्या, ओरल रूट। तो रेक्टल रूट को क्यों इस्तेमाल करते हैं कि वैसे पेशेंट में जिनको बार बार वोमिटिंग हो रहा है या फिर वो अनकॉन्शियस है, तो फिर अगर इसको बार बार वोमिटिंग हो रहा है तो फिर वो ड्रग अगर उसको हम ओरली देंगे तो फिर वो तो वापस ही वोमिट आउट कर देगा, तो फिर वो ड्रग तो हमारा सिस्टम में जा ही नहीं रहा है। या फिर वैसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, जो ओरली ड्रग नहीं ले सकते हैं, उनको हम लोग रेक्टल रूट से ड्रग दे सकते हैं। और फिर इसको हम लोग दो फॉर्म में दे सकते हैं, सुपोजिटरीज के फॉर्म में या फिर इनेमा के फॉर्म में हम लोग रेक्टल रूट से ड्रग देते हैं। और फिर इसमें जो होता है ड्रग का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि ड्रग हम लोग रेक्टल रूट में रेक्टम में डालें, फिर वहाँ पर क्या होता है, हमारा दो तरह की वेन्स होती है, एक एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स होती है और एक इंटरनल हेमोराइडल वेन्स होती है। एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स से जो ड्रग अब्जॉर्ब होगा वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देगा, मतलब लीवर को बाईपास कर देगा। तो सबसे पहले जानते फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक फिनोमिनन है जिसमें कि फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई ड्रग हुआ अब्जॉर्ब और फिर वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू हमारा कहाँ जा रहा है, लीवर में। एंड फिर लीवर उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। एंड फिर उसकी मेटाबोलाइजेशन के बाद वो ड्रग पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो फिर ये होता था हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी अगर कोई ड्रग जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है लीवर में, तो फिर उनको हम लोग इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर किसी ड्रग का ज़्यादा है तो फिर वो ड्रग लीवर में ही पूरी की तरह मेटाबोलाइज हो जाएगा और फिर वो ब्लड में पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ओरल रूट से नहीं देते हैं, क्योंकि ओरल रूट में हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में ड्रग को जाना ही जाना है ब्लड में पहुंचने के पहले। तो फिर हमारा दो तरह के वेन्स होते हैं। पहला क्या है, एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स, मतलब इस वेन से अगर हमारा कोई ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर वो लीवर में नहीं जाएगा, बाईपास कर देगा। एंड सेकेंड वन इज क्या, हमारा इंटरनल हेमोराइडल वेन्स। तो अगर कोई ड्रग हमारा इंटरनल हेमोराइडल वेन्स के थ्रू जा रहा है तो फिर उसको लीवर में जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर इंटरनल हेमोराइडल वेन से कोई ड्रग जा रहा है तो फिर वो लीवर को बाईपास नहीं कर पाएगा। अगर एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन से जा रहा है तो फिर वो बाईपास कर जाता है लीवर को। 50% के अराउंड ड्रग हमारा एक्सटर्नल हेमोराइडल से जाता है एंड रेस्ट बचा हुआ हमारा इंटरनल हेमोराइडल से जाता है। वेरिएबल हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन देते हैं रेक्टल रूट से। डायजेपाम सॉल्यूशन, ये बेसिकली बच्चों को दिया जाता है। एंड पैरासीटामोल की सुपोजिटरी हम लोग रेक्टल रूट से देते हैं। डायजेपाम सॉल्यूशन एपिलेप्सी के केस में यूज़ होता है, जब छोटे बच्चों को एपिलेप्सी होती है तो फिर उनके लिए हम लोग डायजेपाम सॉल्यूशन रेक्टल रूट से हम लोग उनको देते हैं। एंड ये सब हमारा डायरेक्टली अब्जॉर्ब होता है। एंड कुछ ड्रग्स और भी है, फॉर एग्जांपल एंडोमेथासिन, अर्गोटामाइन, ये सब हम लोग रेक्टली रूट से दे सकते हैं। अब ये थी बात इसके एडवांटेजेस की और रेक्टल रूट होता क्या है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका जो अब्जॉर्प्शन है, ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है एंड इरेगुलर होता है। आपको तो पता नहीं है, आप बस ड्रग डायरेक्टली मुंह में ले रहे हो। ओरल रूट में भी यही होता था कि आप मुंह में ड्रग लेते थे एंड आपको ये नहीं पता चलता था कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है एंड कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है या फिर लीवर में मेटाबोलाइज हो जा रहा है। ओके, तो फिर इसमें भी यही बात है कि हमारा ज़रूरी तो नहीं है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन से जाएगा, कुछ एक इंटरनल से भी जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर इसमें क्या होता है, इरेगुलर होता है एंड अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब हमें ये नहीं पता कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब ब्लड में जाएगा। एंड ये जो मेथड ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है एंड एम्बैरेसिंग है। आप खुद ही सोचो, रेक्टल रूट से अगर आपको कोई ड्रग देगा तो फिर आपको कैसा लगेगा। इट वॉज एन एम्बैरेसिंग मूवमेंट ऑल्सो। एंड इसमें क्या हो सकता है कि वैसे ड्रग्स जो कि इरिटेंट होते हैं उनसे क्या हो सकता है, आपको रेक्टम में इन्फ्लामेशन हो सकता है, मतलब रेक्टम की म्यूकोसा लेयर को इन्वेड करेगा या फिर उनको डिस्ट्रॉय करेगा और फिर वहाँ पर क्या हो सकता है, आपको इन्फ्लामेशन। ओके, एंड ये था हमारा रेक्टल रूट। एंड इसके बाद जो अगला रूट है वो है हमारा सबलिंगुअल रूट। तो सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि जैसे हम लोग माउथ की कैविटी है, बक्कल कैविटी से अगर कोई ड्रग का अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिर वो होता है हमारा सबलिंगुअल रूट। तो फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, टैबलेट या कोई पेलेट कंटेनिंग जिसमें ड्रग होता है उसको हम लोग
टंग के नीचे रखते हैं या फिर उनको माउथ में हम लोग दांतों से अपने चबाते हैं और पूरे बक्कल म्यूकोसा में उसको क्या कर लेते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो फिर इस तरह के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, सबलिंगुअल रूट। आपने बचपन में कैल्शियम की गोली खाई होगी, ऑस्टोकैल्शियम सबने खाई होगी, तो फिर वो भी हमारा क्या होता है, सबलिंगुअल रूट से उसका अब्जॉर्प्शन होता है। उसमें आपको ये नहीं बोलता कि उसको आप पानी से पी जाओ या फिर उसको निगल जाओ, निगलने नहीं बोलता, उसको जो उसे आपको क्या करना पड़ता है, चूसना पड़ता है। एंड फिर उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे बक्कल कैविटी में सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। एंड इसमें बस लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही आपके अब्जॉर्ब हो सकते हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही परमिएट कर पाते हैं स्किन के मेम्ब्रेन को। एंड वो ड्रग क्या होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। अब जैसे मिर्ची, मिर्ची क्या है, इरिटेंट है, उसको आप लोग मुंह में लेते हो तो कि ज़्यादा देर आप रख नहीं पाओगे। एंड फॉर एग्जाम्पल कोई कड़वी दवा है, कड़वी दवा भी क्या हो जाती है, इरिटेंट है, उसको आप ज़्यादा देर तक मुंह में रख नहीं पाओगे, तो फिर आपका वहाँ पर अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो अब्जॉर्प्शन ही मेन रूट है वो हमारा क्या है, बक्कल कैविटी के थ्रू होता है, मुकोसा के लेयर से। एंड नॉन इरिटेंट ड्रग्स होने चाहिए, ठीक है। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूट से अब ले सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं, ओके। एंड इसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बिल्कुल रैपिड होता है, बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स डायरेक्टली हमारा कहाँ जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी ब्लड कैपिलरीज से हमारे ब्लड में जाता है। हमारे माउथ में आप बहुत छोटे 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 ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिनसे कि हमारे वो ब्लड में चला जाता है। और फिर अगर हमारा ड्रग का डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है तो फिर उस हम ड्रग को क्या कर सकते हैं, स्पिट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंजाइना के केस में एक ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है क्या, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। तो फिर अंजाइना के केस में क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट है, उसका जो स्टर्नम है, बीच वाला जो एक बोन होता है, उसके पीछे हार्ट के आसपास हमें क्या होता है, पेन होने लगता है। तो फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट को हम लोग माउथ में रखते हैं एंड फिर उसको बस हम चूसते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, मतलब पेन कम हो गया, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा ड्रग आपको लेना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि हमारा एक्शन दिख गया है, तो फिर हम उसको बाद में क्या कर सकते हैं, स्पिट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग हम ओरली ले रहे हैं, इन द सेंस हमारे पेट में चला गया, उसको तो आप वापस से निकाल के फेंक नहीं सकते, वो तो एक्सक्रीट आउट होगा, उसको आपके बॉडी से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सारा कुछ होगा, उसके बाद एक्सक्रीट आउट होगा। तो इसका ये एक एडवांटेज है। फिर क्या है कि लीवर बाईपास हो जाता है, मतलब इसमें जीआईटी को हम लोग, ट्रैक को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। एंड लीवर सबसे बड़ा बात बाईपास हो जाता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसी ड्रग का हम लोग इससे रोक सकते हैं। मतलब वैसे ड्रग्स जिनका कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है, उनको हम लोग इस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग था, नाम था उसका स्ट्रेप्टोमाइसिन। वो क्या हो रहा था, लीवर में आने के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से वो बिल्कुल ही क्या हो जा रहा था, डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, मतलब लीवर उसको बहुत ज़्यादा ही मेटाबोलाइज कर दे रहा था। तो वैसे ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, जो ड्रग हमारे ब्लड में लीवर के थ्रू नहीं पहुंच पाते हैं, उनको हम सबलिंगुअल रूट से ले सकते हैं। एंड इसका क्या हमारा एग्जाम्पल, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड आइसोप्रिनलीन। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एक ड्रग है जो कि अंजाइना के केस में दिया जाता है, और अंजाइना में क्या होता है, हमारा चेस्ट पेन होता है। तो थैंक यू, ये था हमारा पहला लेक्चर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिस्टेमिक के पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।